हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं प्रश्नावली 7.1। स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्रतिबंध मालूम होने चाहिए। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे, इससे संबंधित कई सारे प्रतिबंध होते हैं जो कि मैंने प्रश्नावली 7.1 से पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखें, इसके बाद प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। इस साइन को हम सर्वांगसम बोलते हैं। हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। और क्या लिखा है स्टूडेंट, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में फिगर भी बना हुआ है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस चतुर्भुज ABCD में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AC बराबर है AD, मतलब कि AC भुजा AD के बराबर है। साथ ही साथ ये पता है कि जो AB लाइन है, AB रेखा जो है, इस कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब कोण A को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब कि जितना एंगल CAB होगा, जितना कोण CAB होगा, उतना ही कोण DAB होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADB के। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे थोड़ा सा इस चतुर्भुज में दो त्रिभुजों को अलग अलग करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लिया। हमने त्रिभुज ABC को अलग कर दिया, उसी तरह त्रिभुज ABD को अलग कर दिया। अब इन दो त्रिभुजों में स्टूडेंट हमें पता है कि भुजा AC इस त्रिभुज ABD के भुजा AD के बराबर है। मतलब भुजा AC किसके बराबर है? भुजा AD के बराबर है। उसी तरह स्टूडेंट हमें ये पता है कि जो कोण A है, मतलब कि कोण CAB, ये किसके बराबर है? कोण BAD के। क्यों? क्योंकि AB जो रेखा है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो जितना कोण ये इतना यहाँ पे होगा, उतना ही कोण A यहाँ पे होगा। मतलब कि कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण DAB के। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो AB रेखा है वो दोनों त्रिभुजों में है। त्रिभुज ABC में AB रेखा है, त्रिभुज ABD में भी AB रेखा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो AB रेखा है वो AB रेखा के बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में है। तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AB। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? सबसे पहले हम राइट करेंगे AC बराबर AD। AC बराबर AD। और स्टूडेंट, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि AC बराबर AD हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिया है। इसी तरह स्टूडेंट हम देख सकते हैं, हमने आपको अभी समझाया कि जो ये वाला कोण A होगा इस वाले कोण A के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण CAB बराबर कोण DAB। हम यहाँ पे लिख देंगे कोण CAB बराबर कोण DAB। अब स्टूडेंट, कोण CAB बराबर कोण DAB हो गया। ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें भी हम लिख देंगे दिया है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको बताया जो AB रेखा है दोनों त्रिभुजों में भी है। त्रिभुज ABC में भी AB रेखा है, उसी तरह त्रिभुज ABD में भी AB रेखा है। तो हम कह सकते हैं जो AB रेखा है AB रेखा के ही बराबर होगी। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं AB बराबर AB। और स्टूडेंट, रीजन में हम लिख देंगे ये उभयनिष्ठ रेखा है। स्टूडेंट, यदि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों में कोई भुजा कॉमन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ रेखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे उभयनिष्ठ रेखा। अब स्टूडेंट, हम देख सकते हैं दो त्रिभुजों में हमने दो भुजा बराबर कर दिया। हमने AC बराबर कर दिया AD, उसी तरह AB बराबर कर दिया AB। और साथ ही साथ इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, यहाँ पे AC और AB के बीच में कोण A बन रहा है, उसी तरह इस त्रिभुज में AD और AB के बीच में कोण A बन रहा है। तो स्टूडेंट, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम कैसे होंगे? क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच बनने वाला कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के। और स्टूडेंट इस प्रतिबंध को हम क्या बोलते हैं, हमने दो भुजा बराबर किया है और उन्हीं दो भुजाओं के बीच वाला कोण, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा। इसका मतलब दो भुजा बराबर हैं, साथ ही साथ उन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण। तो इस प्रतिबंध को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमें क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADB के, जो हमने सिद्ध कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो जब सर्वांगसम हो गए तो इसकी तीनों भुजा बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AC की संगत भुजा AD पहले से बराबर है, उसी तरह AB की संगत भुजा AB ही होगी जो हमने बराबर कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास बचा क्या, ABC में भुजा BC बची और उसी तरह ADB में कौन सी भुजा बची, BD। तो स्टूडेंट यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पे BC की संगत भुजा क्या है, BD। तो हम स्टूडेंट ये कह सकते हैं BC बराबर हो जाएगा BD के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम राइट कर देंगे BC बराबर हो जाएगा BD के। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस नियम को हम बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, CPCT। स्टूडेंट CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि इसको हम हिंदी में समझें तो इसका हिंदी में मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। मतलब कि यदि दो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो उसके संगत भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम यहाँ पे और देख सकते हैं, कोण B का संगत भाग कोण B कहलाएगा, तो कोण B के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोण ADB का संगत कोण कौन सा है, कोण ACB, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। और हमें क्या सिद्ध करना है, BD बराबर है AC। और तीसरे नंबर पे सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो चलिए स्टूडेंट हम आकृति देख लेते हैं। स्टूडेंट इस आकृति में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है AD बराबर BC, भुजा AD किसके बराबर है, भुजा BC के बराबर है। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और साथ ही साथ हमें क्या पता है, कोण DAB बराबर कोण CBA। कोण DAB मतलब कि ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण CBA। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD मतलब कि ये वाला स्टूडेंट त्रिभुज जो A B और D साइड पे बन रहा है, उसी तरह दूसरा त्रिभुज क्या है, BAC मतलब हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग देखते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर दिया। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता है, हमें पता है AD भुजा BC भुजा के बराबर है। सो हम राइट करेंगे AD बराबर BC। इसी तरह हमें क्या पता है, कोण DAB बराबर कोण CBA। तो एक भुजा और एक कोण बराबर हो गए। इसी तरह स्टूडेंट हम देख सकते हैं जो AB भुजा है, AB भुजा दोनों त्रिभुजों में है, त्रिभुज ABD में भी है और साथ ही साथ त्रिभुज ABC में भी है। मतलब कि AB भुजा जो है कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ रेखा है। और उभयनिष्ठ रेखा आपस में बराबर होती हैं क्योंकि वो एक ही भुजा है। AB त्रिभुज ABC में भी है और साथ ही साथ त्रिभुज ABD में भी है। तो AB बराबर हो जाएगा AB। अब स्टूडेंट हमने इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर कर ली, AD बराबर हमने कर लिया BC। उसी तरह स्टूडेंट हमने AB बराबर कर लिया AB। और उसी तरह स्टूडेंट इन्हीं दो भुजाओं के बीच वाला कोण AB और AD के बीच का कोण कोण A। उसी तरह BC और AB के बीच का कोण कोण B बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। किस प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा। क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं।
हम यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो राइट करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AD बराबर है BC के, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे AD बराबर BC। और स्टूडेंट रीजन में हम लिख देंगे दिया है, मतलब कि ये क्वेश्चन में ही हमें पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है। उसी तरह स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, DAB बराबर CBA, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसको भी हम राइट कर देंगे। क्या राइट करेंगे, कोण DAB बराबर कोण CBA। इसमें रीजन में इसमें भी हम लिख देंगे स्टूडेंट दिया है। इसी तरह स्टूडेंट हमने क्या देखा, जो AB रेखा है दोनों त्रिभुज में है, तो हम लिख देंगे AB बराबर AB, AB बराबर AB, सॉरी यहाँ पे AB बराबर हो गया AB। ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, तो हमने लिख दिया AB बराबर AB। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं दो त्रिभुजों में AD बराबर हमने कर दिया BC और AB बराबर AB। उसी तरह कोण DAB बराबर है कोण CBA के, मतलब दो भुजा बराबर हैं, AD और BC आपस में बराबर है और AB आपस में बराबर है, और इन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण बराबर है। AD और AB के बीच में यहाँ पे कोण DAB बन रहा है, AB और BC के बीच में यहाँ पे कोण CBA बन रहा है, और ये दोनों कोण भी बराबर हैं, मतलब दो भुजा बराबर हैं और उन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण भी बराबर है। तो स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे अतः, क्या राइट करेंगे, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं भुजा कोण भुजा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भुजा कोण भुजा। इसी को हम साइड एंगल साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये पहला नंबर जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करना था कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पे सर्वांगसम कर दिया, जहाँ पे AD बराबर BC और AB बराबर है AB के। अब स्टूडेंट हमारे पास इस त्रिभुज में कौन सी भुजा बची, BD भुजा बची, और इसी तरह इस त्रिभुज में कौन सी भुजा बची, AC। तो स्टूडेंट ये दोनों भुजा आपस में संगत भुजाएं कहलाएंगी, और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, AC बराबर हो जाएगा किसके, BD के। और हमें दूसरे नंबर पे यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए BD बराबर है AC। तो BD की संगत भुजा AC हो गई, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यदि सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके संगत अवयव या संगत पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो BD की संगत भुजा क्या है, AC। तो BD बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, जो हमें सिद्ध करने को बोला है BD बराबर है AC के। ये कैसे हो गए स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों संगत भुजा है। BD की संगत भुजा ये हमारे पास BD है, इसकी संगत भुजा हो गई AC, तो ये दोनों संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, CPCT। CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट हमें तीसरे नंबर पर क्या प्रूव करना है, कोण ABD बराबर कोण BAC। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण ABD मतलब कि ये वाला जो कोण है स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, BAC इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत भुजा हैं, संगत कोण हैं। और यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर किसके हो जाएगा, कोण BAC। सो स्टूडेंट हम इसको भी राइट कर, क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे राइट कर देंगे कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC। ये कैसे हो गए स्टूडेंट, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और ये दोनों संगत कोण हैं, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसमें भी हम लिख देंगे CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो आई होप स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के।